आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। 29 मार्च 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य समिति के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन हुए, जिसमें काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे नामी लोग शामिल थे। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थीं और भाषा को लेकर कुछ बड़े सवाल भी थे। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थीं और भाषा को लेकर कुछ बड़े सवाल भी थे। 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानूनों के अलावा नए राष्ट्र के आधिकारिक भाषा का मुद्दा अहम था। काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है। यह देश की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। विश्व में चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 40 करोड़ से अधिक है। भारत की 130 करोड़ से अधिक आबादी में से करीब 41% की मातृभाषा हिंदी है। देश के करीब 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलना और समझना जानते हैं।